साथियों, यदि आप भी अपने विवाह के पश्चात पहली संतान का इंतजार कर रहे हैं और आपको इसका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है, प्रयास जारी है, तो ये श्रृंखला, ये एपिसोड आपके ही लिए है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में कब किसी जातक या जातिका को पहली संतान का आशीर्वाद मिलता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। साथियों, ये रही वृषभ लग्न की एक जन्म पत्रिका और आपसे निवेदन केवल इतना है कि जो भी एपिसोड आप देखते हैं तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको बात जो है वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। साथियों, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश जो बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। ठीक है, तो बुध जो है वो कारक हो गए। बुध के आशीर्वाद से ही व्यक्ति को संतान, खास तौर पर पहली संतान जो है वो प्राप्त होगी। तो जब भी इस जातक या जातिका को बुध की महादशा या महादशा में बुध का अंतर आएगा तो इनको संतान अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन साथ ही यदि बुध देव उठ करके इन त्रिक भावों में विराजमान हो जाएं या नीच राशि के होकर के इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, या फिर वो जन्म पत्रिका में स्वयं ही 0 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हों, क्योंकि 0 डिग्री बलहीन होता है और 28, 29 डिग्री एक वयोवृद्ध, जैसे हम मनुष्यों की बात करें तो 90 प्लस जिसकी आयु है वो 28, 29 डिग्री, तो ये दोनों ही अवस्था में बलहीन हो जाता है और बलहीन जो ग्रह है वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता। या सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में आकर के बुध देव यदि अस्त अवस्था में है जन्म पत्रिका में, इन सारी ही परिस्थितियों में वो पंचमेश होते हुए भी, अपनी महादशा होते हुए भी, अंतरदशा होते हुए भी यहां पर संतान देने की अवस्था में नहीं रहते हैं। ये पहली बात। अब अगर ये सिद्धांत नहीं लागू होता तो आपको फिर पंचम भाव पर दृष्टिपात करना है कि आखिर पंचम भाव में कौन से ग्रह विराजमान है। यदि इस पंचम भाव में जो कोई भी ग्रह जो इस पंचम भाव में विराजमान है, उसकी महादशा या फिर उस ग्रह की अंतरदशा में पहली संतान आपको अवश्य मिलती है। अब कई ऐसे भी जातक या जातिका होंगे जिनके इस पंचम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इस पंचम भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि, उस ग्रह की दशा अंतरदशा में इनको संतान, पहली संतान अवश्य मिलती है। अब यहां पर बात करते हैं कुछ मारक ग्रहों की। साथियों, यदि इस पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा जो कि एक अति मारक ग्रह है, तो पहली संतान में अननेसेसरी डीले होता है। इस जातक या जातिका को घनघोर मानसिक तनाव होता है, किसी न किसी प्रकार का मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ भी स्त्री यदि है तो उनकी कुंडली में अवश्य हो जाता है। साथियों, यदि इसी पंचम भाव में मंगल देव विराजमान है, मंगल भी चूंकि एक अति मारक ग्रह है, तो वो रक्त संबंधी किसी न किसी प्रकार का विकार देंगे, व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन देंगे और पहली संतान में वो डीले अवश्य करा देते हैं। तीसरा, यदि इसी पंचम भाव में गुरुदेव विराजमान है, चूंकि गुरुदेव भी एक अति मारक ग्रह है, ऐसी अवस्था में वो यहां बैठ करके संतान में डीले कराने का कार्य जरूर कर देंगे। व्यक्ति को कहीं ना कहीं लीवर की समस्या, कहीं ना कहीं मोटापे की या ट्यूमर की समस्या अवश्य दे देता है। तो ये सारी परिस्थितियां हमने जानी कि कब पहली संतान जो है उसका योग बनता है जन्म पत्रिका में। लेकिन अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि जो ग्रह आपको महादशा में अभी चल रहा है उसकी महादशा मंत्र साधना जरूर करें, क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो आपको इसका उत्तर जरूर मिल गया होगा। ग्रह जो है वो अपना कार्य करते हैं, हमें अपना कार्य करना होता है, इसी का नाम संसार है।
साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।